राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भागवत में जो लोग बैठते हैं तो उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है? जैसे हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल और गुरुजी, जैसे घर में हम गृहिणियाँ हैं और सुबह हम स्नान करते हैं तो सुबह सुबह भगवान को समय नहीं दे पाते, जैसे सास ससुर हैं, बच्चे हैं, तो पहले उनका कार्य करें कि पहले भगवान की सेवा करें? पहले सास ससुर को संतुष्ट करो, फिर भगवान को संतुष्ट करना, क्योंकि भगवान नाराज तो होंगे नहीं, सास ससुर नाराज हो सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। खुश रहिए। हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है। यस। और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना, ये अंतर है। धर्म करने से भगवान मिलते हैं, अधर्म करने से पाप बढ़ता है, नरक की यातनाएं मिलती हैं। धर्म और अधर्म में बहुत अंतर है बेटा, धर्म और अधर्म की कोई तुलना ही नहीं है। यस गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मासिक धर्म में तुलसी की माला पहन सकते हैं या नहीं? हाँ, तुलसी की माला पहने रह सकते हैं, कोई ठीक है दिक्कत नहीं। गुरुजी। मासिक धर्म में भी तुलसी धारण करने का कोई रोक नहीं है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि सिर्फ चालीसा के साथ दुर्गा चालीसा पढ़ना जरूरी रहता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, समय हो तो पढ़ लीजिए। सब बोलते हैं कि नहीं तो सिर्फ चालीसा बस पढ़ने से फिर दुर्गा रूप बन जाता, मतलब ज्यादा गुस्सा आता है जो नहीं पढ़ते। कौन बोला ऐसे? सब लोग बोलते हैं। सब में किसी का नाम बताओ। है बहुत रिश्तेदार। तो आप सबको बताती हो कि हम दोनों पढ़ते हैं? नहीं, मैं खरीदी थी तो सबने देख लिया कि आपने खरीदा है? जो हमारे साथ गए थे ना, उनने बोला कि सिर्फ चालीसा के बाद साथ दुर्गा चालीसा भी पढ़ना चाहिए। तो पढ़ लो, क्या दिक्कत है, वरना कोई ऐसा नहीं है कि गुस्सा आए, ऐसा नहीं है। सिर्फ चालीसा बस पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जी। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ हाँ राधे राधे। हाँ, इनको ये गुरुजी। बहन को देना बात को। जी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जिनकी बेटियां होती हैं, यदि वो अपने माता पिता का तर्पण करती हैं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, तो मिलती क्या ये है। सही है? बेटियां भी अपने माता पिता का तर्पण कर सकती हैं गया में। गया जी में पिंडदान बेटियां कर सकती हैं, तर्पण कर सकती हैं। बेटियां अपने माँ बाप का, सास ससुर का हर कर्तव्य कर सकती हैं गया जी में। जी। सिर्फ गया जी में बेटियां। और एक प्रश्न और है कि मतलब यदि 11 उपासक रहते हैं कोई, तो यदि उनके पति हैं तो क्या वो अकेले उपास कर सकती है? हाँ, अकेले करो, दोनों जन करो और अच्छा है। जी, धन्यवाद। खुश रहिए। यहाँ दे दो, खड़े हो जाओ, बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। बेचैन क्यों है? पता नहीं किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पतिदेव के लिए मन बेचैन रहता अरे है? उनके लिए नहीं, मतलब उनकी थोड़ी आदतों से। तो क्या आदत है उनकी? अब हम क्या बताएं क्या आदत है उनकी। ठीक है ना, बताओ। उनको ले आना हमारे पास। आई तो नहीं है, नहीं तो सोचे थे लेके आने के लिए, तो आए नहीं। बट आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, हम समझाएंगे फिर उनको। बस थोड़ी सा बस उसी को लेके हमारा मन बहुत बेचैन रहता है। चलो, भगवान करे वो अच्छे हो जाएं और आप सुखी रहें। आपका सुख ही हम सबका सुख है, आप सुखी रहें, बस यही कामना है। उनको ले आना जैसे तैसे, हम बात करेंगे। हम बुलाएंगे कल उनको। बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्नोत्तरी में बात कराना उनसे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? जी, नितिन चौबे नाम है, दूध का व्यापार। तो आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी।
मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मेरे पापा, ना भाई, ना बहन। तो मेरी माँ और दादी है। आपको तलाक दे दिया उन्होंने? नहीं। तो फिर आप ना वो महिला को समझाया नहीं कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है? बोला था, उस लड़की और उसके परिवार को सबको पूरा सब कुछ पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर? 38 साल की महिला। पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरुजी, और काली बनो, काली, महाकाली। त्रिशूल ली है ना माँ भगवती दुर्गा। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सावित्री हो, तो तुम्हें काली भी बनना पड़ेगा, महाकाली भी बनना पड़ेगा अपने पति के लिए। जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे जी गुरु। हर नारी को, तुम्हारा किसी का भी पति पराई औरत के चक्कर में पड़े तो सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। शादी ही करा है। शादी कर लिया? हाँ। उसकी शादी लीगल है ही नहीं। आपसे तलाक लिए बिना वो शादी कर ही नहीं सकता कानूनन। आपको तलाक दिया उसने? नहीं, अभी तलाक नहीं हुआ, पर शादी बढ़िया धूमधाम से की है। तो आप गए क्यों नहीं वहां रोकने? पता ही नहीं चला गुरुजी। अब पता चला ना? अब पता चला। अब जाओ, कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? जी क्या गुरुजी। करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हो, इसलिए ना बैंड बज गया। पति बोला करो, जी ठीक है? तो पति है वो, और आप उसके पास नहीं थी जब वो शादी कर लिया। आपको पति को छोड़ के कहाँ चली गई? शादी करके दूसरे दिन हमारे घर ही आया था। तो फिर आपने क्या किया? शादी के एक दिन पहले भी आया था, पता नहीं था। फिर जब शादी करके आया कलमुही को लेके, फिर क्या किया आपने? वो लेके नहीं आया, वो अकेला ही आया था। अच्छा, तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत ही ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो ये बात उस 38 साल वाली महिला को पता है कि वो तीसरी और चौथी और सबको रखा है? जी। आप बताना जाओ, उसको बोलना समझाओ पहले, छोड़ दे मेरे पति को, वरना फिर आप काली बनो। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है। मेरे पापा जी बहुत शराब पीते हैं और घर वालों को बहुत परेशान करते हैं। कहाँ हैं आपके पिताजी? पापा नहीं बोलते, पिताजी। मेरे पिताजी घर पर हैं। लाना, हमसे बात कराना। पीते हैं तो उनको लाना था ना। गुरुजी वो एक भी नहीं मानते, वो आते भी नहीं हैं। तब लाओगे नहीं तो फिर बिना हॉस्पिटल का इलाज कैसे होगा? तो सर वो आते ही नहीं हैं। हाथ पांव पकड़ के लाओ, माँ से बोलना उठा के लाएं। वो माँ को ही उल्टा सीधा कह देते हैं, किसी को नहीं वो करते। और वैसे जब शराब नहीं पीते तो वो सबको अच्छे से बात करते हैं। एक बार उनको दिखवाए थे तो कह रहे थे कि उन्हें किसी ने कुछ करवाया है। कुछ करवाया नहीं होता बेटा, ये सब बातें हैं। शराब पी रहा है, उसमें कोई क्या करवा देगा? खुद अपने से ना जाके खरीद के पी रहा है। कोई शराब थोड़ी उसके मुंह में आके घुस रही है। ले आना, ऐसे लोगों को हम ठीक कर लेते हैं, ले आना बस। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, घर में पीपल का पेड़ लगा सकते हैं पूजा के लिए? लगा सकते हैं, डिब्बे में लगा कर रख सकते हैं। रख लो, जब बड़ा हो जाए तो कोई अच्छी जगह लगा देना, फिर दूसरा लगा लो। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इनको देना, ये बहन को। राधे का राधे कान में डिब्बी लगाया बेटा? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा ये सवाल है गुरुजी कि जैसे अपन गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो फिर उसके बाद जैसे घर में अपन डेली काम करते हैं तो उस टाइम अपन राधे राधे या ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र का जाप जैसे आदि भगवानों का नाम ले सकते हैं या एक ही नाम ले सकते हैं? देखो, भगवान तो बहुत नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। और भगवान के अनेक नाम होते हैं, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, सबका मतलब एक ही है। दिन भर आप जो गुरु मंत्र लिए हैं उसी का जाप करो। अच्छा। और गुरुजी, मेरा ये भी सवाल है कि जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ और आपकी वीडियो भी मैंने उनके साथ देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको उनसे मिलते हुए, और मेरा उनके प्रति बहुत ही ऐसा भाव है मतलब कि, तो जैसे मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ और राधे राधे का जाप करती हूँ, तो ज़्यादा मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है? दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई छोटा थोड़ी होता है मंत्र। सही है, राधे राधे जपना भी अच्छा है,
और पर जो गुरु मंत्र जो मंत्र दिया जाए राधे राधे तो जपना ही चाहिए। राधा ही तो आधार है सृष्टि का। जैसे जो मंत्र है वो भी जपो और राधा राधा भी जपो। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये प्रश्न है कि मैंने सुना है और देखा भी है कि लोग कहते हैं औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा कैसी करनी है हनुमान जी की? मतलब कुछ भी अगर उनकी पूजा करो तो नहीं करनी किसी चाहिए। भी प्रतिमा को, चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, मंदिर में जो मूर्तियां हैं, प्रतिमा हैं, उन्हें ना स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना आप स्पर्श करो ना हम, ना पुरुष को स्पर्श करना चाहिए ना स्त्रियों को। अब जैसे मंदिर में गर्भगृह में भगवान हैं, हम पुजारी को दें जो भी सामान वो पूजा करें, क्योंकि हम 17 जगह घूम के आए, 17 लोगों को छू करके आए। पवित्रता का ख्याल तो रखना ही चाहिए, है ना। इसलिए हमें भी नहीं, मैं भी, मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं मंदिर की मूर्ति को जाके छू लूँ। इसलिए मैं भी मंदिरों में जब मैं पुजारी हूँ, जब मैं पूजा कर रहा हूँ तब मैं पूजा करूँ, छू सकता हूँ। बाकी टाइम मैं दूर से प्रणाम करूँ। मैं भी मंदिरों में जाता हूँ ना, अंदर नहीं जाता, दूर से ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं सबके बीच से आया हूँ। सबके बीच से आके पता नहीं कोई शुद्ध था कोई अशुद्ध था, फिर मंदिर में घुसना ये सही नहीं है। तो हनुमान जी को भी शुद्धि अशुद्धि का ख्याल हर स्त्री ही नहीं पुरुष को भी रखना चाहिए। चलो राधे राधे। इनको बात कराओ, इनको आपके पास। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि महिलाएं क्या सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं? करती हैं, सबको करना चाहिए। कौन बोला नहीं करना चाहिए? हम कुछ दिन किए लेकिन बोलते महिलाएं सुंदरकांड का पाठ नहीं कर किसने सकती। बोला ये? सब अब बोलने वाले बोल देते हैं। नहीं, उनको मिर्ची के धुआं की बहुत ज़रूरत है। उनको उल्टा लटकाओ, सीधा मिर्ची का धुआं दो। अच्छा काम लोग खुद तो करते नहीं, और कोई दूसरा अच्छा काम करे तो उसे रोकते और हैं। सुंदरकांड तो जो पढ़ेगा उसका जीवन सुंदर होगा। मैंने खुद सुंदरकांड का पाठ किया। सबको, महिलाएं पुरुष सब करो। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे हम पूजा करते हैं जी, तो कभी कभी मतलब पूजा से मन विचलित मेरा हो जाता है और एकदम अशांत हो जाता है सर। सत्संग किया करो, कथाएं रोज सुना करो। कथाएं जब निरंतर सुनेंगे ना तो मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। जी गुरुजी, राधे राधे। जी, वो वहाँ ले जाना, वो सफ़ेद कपड़े वाली बहन को दो। फिर इस तरफ भी बात कराना ही, भैया लोग हाथ उठाएंगे। सब बैठ जाओ, बात करेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। कुछ जी। लोग कहते हैं कि लड़कियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान क्या चालीसा। मतलब हुआ इस चौपाई का? कोई भी हनुमान चालीसा पढ़े। जो भी मतलब पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जो पढ़े, हिंदू पढ़े, मुस्लिम पढ़े, सिख पढ़े, ईसाई पढ़े, यहूदी पढ़े, पारसी पढ़े, जो पढ़े, जो पढ़ेगा वो भगवान की कृपा को पाएगा। जो पढ़े, सबके लिए लिखा। कोई ये नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े, कहाँ लिखा है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि, उसे सिद्धि प्राप्त होगी जो यह पढ़े। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोगों के घरों में लहसुन प्याज नहीं बनती है, इसका रीज़न क्या है? लहसुन प्याज तामसी होता है, इसलिए नहीं खाते। पर कोई खाए तो पाप नहीं है। लहसुन प्याज को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया। आयुर्वेद में लहसुन प्याज का उपयोग है, ठीक है। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते, भगवान जी का भोग नहीं लगता, क्योंकि तामसी है, एक राक्षस का जूठन है ये, इसलिए नहीं खाते। बाकी आयुर्वेद में लहसुन प्याज का स्थान है। गर्मी में प्याज खाओ तो लू नहीं लगती, सर्दी में लहसुन खाओ तो सर्दी नहीं लगती। ये बहुत बड़ी औषधि है, तो औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बाकी भगवान के भोग के रूप में नहीं लगता। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी, हम सेवरा से आए हैं। अच्छा। गुरुजी, हम आपसे 12 साल बाद मिले। 12 साल पहले कहाँ मिले थे? अगरिया टिकरिया में। अगरिया में कथा करने गए थे हम। हाँ, पप्पू तब आप आए। चौहान। जी 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 जी, याद है, वहाँ आपकी कथा हुई थी। हम सबको अच्छी लगती है। हैं? आपकी कथा हम सबको अच्छी लगती। खुश रहिए, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ऐसा क्या करूं जो राधा रानी की हर जन्म भक्ति करना चाहती हूँ, उनको प्राप्त करना चाहती हूँ। कर लो, हर जन्म में भक्ति करो, तो ऐसा क्या करूं? सत्संग करो, कथाएं सुनो। इसलिए गुरुजी, एक प्रश्न और है
कि मैं बरसाना वृंदावन में वास करना चाहती हूँ और अपने एक मेरा लाला है तो उसको गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आपके गुरुकुल में डाल सकती बात हूँ? कर लेना कार्यालय में। चलो इस तरफ ले आओ, माई की बहन को देना, चश्मा वाली बहन को, फिर इस तरफ बात करना। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी कलयुग है, हाँ माइक पास में लो। जैसे अभी कलयुग है तो हमारा जो स्वभाव है वो श्री राम जैसा सरल रहना चाहिए या फिर श्री कृष्ण जी जैसा चपल चंचल रहना चाहिए? देखो लड़कपन तो सबका चंचल ही जाता है। हाँ। बच्चे चंचल होते हैं। तो जब आप बचपन में हैं तो समझो कि वो द्वापर है। हाँ। है ना, चारों युग अलग अलग समय पे काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो ये सतयुग चल रहा है, ये त्रेता चल रहा है, ये द्वापर चल रहा है। बाकी जब व्यक्ति गलत काम करने लग जाता है तब वो कलयुग में प्रवेश कर जाता है। तो चंचल होना अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बहुत चंचल होना भी बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण की तरह चंचल रहो। चंचल रहने से व्यक्ति खुश रहता है। तो आपको कोई दिक्कत है चंचल होने से? नहीं, मम्मी कहती मैं चंचल हूँ। अच्छा, मम्मी के मैया? मैया। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए, आराम से, शोर ना करो। इस तरफ ले आओ पहले माइक। चुप रहो सब लोग, शांत रहो। हाँ, सब लोग बैठो। बोले गुरुदेव भगवान की। आराम। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, जैसे अपन लोग पूजन में बैठते हैं, हवन में बैठते हैं तो जल छिड़कते हैं, तो ये समझ गया शुद्धिकरण हो गया। जब अपन उठते हैं वहां से तो फिर जल छिड़कते हैं और ऐसे पैर पड़ते हैं, उसका क्या, उसका समझ में नहीं आया। कहते हैं कि हम जो भी पुण्य करते हैं वो सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। यदि हम आसन के नीचे जल छोड़ते हैं और इंद्राय नमः शक्राय नमः कहते हैं तो इंद्र हमारा पुण्य नहीं लेते। हर व्यक्ति के सिर पर इंद्र रहते हैं पुण्य लेने के लिए। इसलिए कोई भी पूजा करो तो आसन के नीचे जल जरूर छोड़ना चाहिए, वरना आपके द्वारा किया गया पुण्य इंद्र के पास चला जाए। गुरुजी कौन लाता है? चलो बात करेंगे लाने वाले से। कौन है? बात करते हैं इस विषय में। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा अनूपपुर से आया हूँ जी। और मेरे घर के सभी लोग आपके बहुत बड़े भक्त हैं जी, और सभी लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं प्रतिदिन जी। गुरुजी मेरा सवाल आपसे ये है कि माता पिता की सेवा करना चाहिए या फिर भगवान का सेवा करनी सबसे उत्तम? माता पिता की भी सेवा करो, भगवान की भी करो। माता पिता ही भगवान है, इस भाव से सेवा करो। अच्छा। और गुरुजी जैसे हम प्रतिदिन ये सोचते हैं कि हम आगे चल के क्या करेंगे, हमें ये करना है, माता पिता के लिए ये सब करना है, तो आप गुरुजी क्या सोचते हैं? रोज आपके मन में क्या विचार है? मेरे मन में बस यही विचार चलते हैं कि अब यहाँ स्कूल बनाना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, वृद्ध माओं की सेवा। मैं सवेरे जागता हूँ तो द्वार पे हजारों साधु संत रहते हैं वृंदावन में। सवेरे जागते ही मैं पूजा पाठ करके संतों को भोजन प्रसादी बांटने लग जाता हूँ। फिर रसोई चलती है, वो करता हूँ। भगवान जी की सेवा है, लक्ष्मी नारायण भगवान, उनकी सेवा करता हूँ, भक्तों से मिलता हूँ, फिर कथा सुनाता हूँ। यही करते करते सुबह से शाम हो जाती है। गुरुजी आप एक चीज़ और है, आपसे प्रार्थना है कि मुझे आने में यहाँ पे बहुत समस्या हुआ है, इसके लिए कि यहाँ का पता मुझे नहीं मिल रहा था। कहाँ से आए हो आप? मैं अनूपपुर से आया हूँ। अनूपपुर से? अच्छा, बहुत दूर से आए हैं। वाह। चलिए पता मैं बोल दूंगा कि ठीक करें इसको। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। जीवन में वेदों का क्या महात्म्य है? किसका? वेदों का। वेदों का? वेद भगवान की वाणी है, वेद ही प्रमाण है। जो वेद कहते हैं, वेद के रास्ते पर चलना ही धर्म है और वेद के रास्ते पर ना चलना ही अधर्म है। ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग हिंदू संगठन के लोग हैं, जबलपुर से आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं जी। कि हम अब चाहते हैं कि आप संदेश दें लोगों को, यहाँ से जो आजकल कुरीतियाँ चल रही हैं हमारे धर्म के लोगों को आप देख रहे हैं, लड़कियाँ क्या कर रही हैं, और भी हमारे लोग जागरूक ही नहीं हो रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा, पहलगाम में भी क्या हुआ,
उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए कुछ? कथा में कहते हैं, आगे भी कहेंगे कि लव जिहाद चल रहा है अपने क्षेत्र में क्या? बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लैंड जिहाद चल रहा है। आपको नया मैं बताऊं कि लैंड कब्जा करके उसके ऊपर जिहादी काम कर रहे हैं, इसको लड़ रहे हैं हम लोग। हमारे क्षेत्र में तो जबलपुर में पूरा अपना बाईपास है, कैप्चर हो चुका है ये तो जिहादियों से, मुस्लिमों से खासकर। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ बोले हमारे लोगों को, ताकि वो सचेत हों, थोड़ी आगे का देख के चलें कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हमारे धर्म के ही लोग हमारे धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। सही है, बात करेंगे इसमें कथा में विस्तार से। जी जी, जय श्री राम। लव जिहाद पर तो हम बोलते ही हैं, आगे इस पर भी बात करेंगे। जी राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शिव जी की पत्नी का नाम पार्वती जी है, हर मंदिर में उनकी प्रतिमा लगाई जाती है, ऐसे ही कृष्ण जी की पत्नी का नाम रुक्मणी है, लेकिन राधा जी की मूर्ति हर जगह क्यों होती है? उनकी मूर्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि राधा जी भी भगवान की पत्नी है। भगवान की बहुत पत्नियां हैं। राधा रानी के जब से ही कृष्ण मिलेंगे या किसी और जब से भी कृष्ण मिल सकते हैं? राधा रानी के जब से ही कृष्ण मिलेंगे या किसी और जब से भी कृष्ण मिलेंगे? पहले ये क्लियर समझो कि रुक्मणी और राधा जी ये दो नहीं है। ये बताओ, आपके पिता आपको क्या कहते हैं? जो मेरा नाम होगा उससे संबोधित करेंगे। शादी हो गई आपकी? जी। पत्नी क्या कहती है आपको? जिस नाम से पिता बुलाते हैं क्या वही नाम से पत्नी बुलाती है आपको? जी नहीं। क्या नाम है पत्नी, क्या बोलती है आपको? आप करके ही बात करते हैं। ठीक है, पत्नी आपको पति कहती है जी। पिता आपको पुत्र कहता है। आपका बेटा है? जी नहीं। बेटी है? जी नहीं। चलो, जब होगा तो वो आपको पिता कहेगा या कहेगी जी। तो आप एक है ना? जी। लेकिन आपको बेटी, आपकी बेटी पिता कहेगी, पत्नी पति कह रही है और पिता पुत्र कह रहा है। आप एक हैं पर आप तीन रूपों में हो गए कि नहीं? जी हाँ। उसी तरह जैसे आप एक हैं पर आपको देखने वाले अलग हैं तो आपके रूप अलग हो गए, उसी तरह आपके तीन रूप हो सकते हैं। तो रुक्मणी और राधा ये एक होकर दो रूपों में क्यों नहीं दिख सकती? जो राधा है, राधा भी लक्ष्मी है जी। और रुक्मणी भी लक्ष्मी है। बोलो हाँ। हाँ। तो दोनों एक तत्व हैं पर लीला करने के लिए दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कंफ्यूज ना होना। राधे राधे जी। हेलो मलास। हेलो बेटा। तुलसी का माला पहनने से क्या होता है? तुलसी की माला पहनने से क्या होता है, ये सवाल है। तुलसी की माला जो है ना, तुलसी बहुत बड़ी औषधि है। जब तुलसी हम अपने गले में पहनते हैं तो वह हमें सकारात्मकता से भर देती है। साथ ही तुलसी भगवान को बहुत पसंद है, तो जो तुलसी पहनता है भगवान उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुलसी पहनना चाहिए। ठीक है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और आपकी विद्यार्थी जीवन में क्या दिनचर्या होती थी? विद्यार्थी का काम है पढ़ना, और पढ़ना कैसे? समझ समझ के पढ़ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रटते रहो। पढ़ाई का मतलब है विषय को समझो, विषय की गहराई और गंभीरता को जानो। विद्यार्थी के लक्षण है अल्पाहारी, ग्रही, त्यागी। विद्यार्थी कम खाने वाला हो, कम सोने वाला हो, अधिक से अधिक पढ़ने वाला हो, थोड़ा योग करने वाला हो। योग करने से आपकी आँखें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो योगी बनो, योग करो और मन लगा के पढ़ाई करते समय केवल पढ़ो। मोबाइल को दूर रखो, लोगों को दूर रखो, केवल मन लगा के पढ़ो, विषय को समझो। यही है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ना हो, रिश्तेदारी बिल्कुल ना हो, नातेदारी ना हो, ज़्यादा दोस्त यार ना हो, पढ़ाई से मतलब सिर्फ। गुरुदेव जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है और ये हमारे जीवन में किस तरह लाभदायक है? जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लो तो गन्ने का क्या बचा? गूदा बस बचा है, बस छिलका बचा, सूखा हुआ। ऐसे ही आपके शरीर से ब्रह्मचर्य निकल जाएगा तो बस वो छिलके की तरह रह जाओगे। जैसे रस से भरा हुआ गन्ना है,
ऐसे ब्रह्मचर्य से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ब्रह्मचर्य निकलना मतलब गन्ने से जैसे रस निकाल लो, फिर गन्ने की हालत क्या है, वैसे ही ब्रह्मचर्य जाने के बाद व्यक्ति की हालत उस चुसे हुए गन्ने की तरह है। गुरुदेव जी, मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि जो आरती भजन में हम ताली बजाते हैं वो हम क्यों बजाते हैं? ताली बजाने से पूरे पॉइंट एक्यूप्रेशर सुना है आपने, पूरे पॉइंट हाथ में होते हैं। ताली बजाने से दबाव पड़ना से हमारे जितने ब्लॉक हैं शरीर के सारे खुल जाते हैं और शरीर में खून का संचार बढ़िया होता है। इसलिए साइंटिफिक ये कारण है ताली बजाने का। आध्यात्मिक ताली बजाने से जो ईश्वर के सामने ध्वनि हाथों की निकालता, ढोल नगाड़ा सब बजा नहीं सकते, तो प्रभु के हाथ से ताली बजा बजा कर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए ताली बजाने का आध्यात्मिक कारण ये है। गुरुजी, मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ। आज मेरे रिजल्ट आया था, 92% बने हैं आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से। भगवान आप खूब पढ़ो बेटा, मन लगा, खूब ऐसी मन लगाओ पढ़ाई में। महाराज जी सादर प्रणाम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर नितिन दुबे जबलपुर पाटन से आया हूँ जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जनेऊ आजकल एक प्रथा सी बनी है, सभी लोग पहन रहे हैं। ठीक है। ये पहले तो ब्राह्मण पहनते थे, आजकल ये सभी, तो ये इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जनेऊ सब पहन सकते हैं क्या? हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार होता है जी। शूद्र को भी जनेऊ गले में कंठी बना करके जनेऊ में एक तुलसी की माला, तुलसी का दाना डालकर और ऐसे गले में माला की तरह जनेऊ पहनना चाहिए। शूद्र को भी, शूद्र भी जनेऊ पहने परंतु ऐसे गले में कंठी बना करके एक तुलसी का दाना उसमें डाल ले जनेऊ में। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूरे विधान से यज्ञोपवीत संस्कार करा के और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। सबके लिए है यज्ञोपवीत। महाराज जी जनेऊ से पहनने से क्या फायदा मिलेगा? जनेऊ में ब्रह्म गांठ होती है जी, मर्यादा का बंधन है जनेऊ। हमारे यहाँ जनेऊ पहनना मतलब ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखो जनेऊ पहनते हैं ना तो कान में लपेटते हैं, कान में जो हमारी वॉशरूम की हमारी जो यहाँ की नसें होती हैं, कान में एक्यूप्रेशर जब करते हैं हम, कान का खिंचाव और दबाव बनता है जी। तो हमारी जो मूत्रेंद्रिय है और मलेंद्रिय है, ये मलमूत्र का विसर्जन बड़ी आसानी से होता है कान के दबाव से। इसलिए साइंस कहता है कि कान के दबाव से हमारे शरीर में पेट हमारा ठीक ठीक से साफ होता है। तो पहला तो साइंटिफिक रीजन है। दूसरा, हमारे यहाँ जो यज्ञोपवीत है वो उसमें जो गांठ लगी होती है उसमें ब्रह्म गांठ होती है। यज्ञोपवीत में हमारे यहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तो यज्ञोपवीत धारण करना मतलब हमने अपने हृदय में, शरीर में ईश्वर को आसन दे रखी है। 24 घंटे हमारे शरीर में ईश्वर विद्यमान है, क्योंकि आसन है वो। ईश्वर को कहाँ बिठाओगे? तो हमने ईश्वर की आसन गले में धारण कर रखी है ताकि ईश्वर यहाँ आके बैठे यज्ञोपवीत में। तो यज्ञोपवीत में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। जी जी। राधे राधे महाराज जी। जी।